ओम श्री गुरुवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधु, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें, उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान कृष्ण का ध्यान करें। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि दे और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र के साथ में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरी वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबक भगवान का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि हम रोग रहित हों, कोई रोग न लगे और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ हम कर सकते हैं। अगर बुद्धि भी हमारी सन्मार्ग पर चले, स्वास्थ्य ठीक न रहे तो भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम स्वस्थ रहें और आपका कार्य कर सकें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकं भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम ने कपट मृग का पीछा किया और वो भागता जा रहा है, भगवान को देखता जा रहा है। मन ही मन सोच रहा, देखिए जिनकी कृपा से सृष्टि के सारे कार्य चलते हैं, वो आज हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान राम ने बाण मारा, कठोर बाण मार दिया, गिर पड़ा और लक्ष्मण को पुकारा, हा लक्ष्मण। बाद में उसने मन में राम को भजने लगा, राम का ध्यान करने लगा, अपनी गलतियों का भी ध्यान करने लगा। लेकिन पहले उसने लक्ष्मण को पुकारा। बाण मारते ही उसकी मृत्यु हो गई कुछ क्षण में। अब मृगचर्म तो रहा नहीं, वो तो राक्षस का स्वरूप बन गया। जब उसकी मृत्यु हो गई, बाण लगने से कष्ट तो हुआ ही, उसी के साथ में उसकी जो आसुरी वृत्ति है वो भी समाप्त हो गई, साफ सुथरा हो गया। साफ सुथरा हो गया तो भगवान ने उसको एक पद दे दिया, दीन बंधु। अब जाइए अगले जन्म में आप दीन बंधु के नाम से जाने जाएंगे। दीनानाथ ये भगवान का पद था। देवता बहुत प्रसन्न हो गए
एक राक्षस का उद्धार हो गया। देवता कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा, विपुल सुमन सुर बरसहि ओ गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन यसुर कहूं दीन बंधु रघुनाथ। भगवान के गुणों का गान करने लगे। भगवान के गुण कैसे हैं, कितने अच्छे हैं कि एक असुर को, राक्षस को भी वो श्रेष्ठ पुरुष बना सकते हैं। राम हमेशा यही कार्य करते रहे, बिगड़े हुओं को भी वो बनाते रहे। जो तमोगुणी थे उनको सतोगुणी बनाया करते थे। तमोगुणी किसी को नहीं रहने देते थे, सभी को वेदाध्ययन, यज्ञ, संध्योपासन आदि से कराकर सबको तमोगुण से सतोगुण में लाने की उनकी प्रक्रिया चला करती है। इधर जब सीता जी ने लक्ष्मण का नाम सुना तो उनके मस्तिष्क में आया कि राम संकट में पड़ गए, फंस गए हैं और लक्ष्मण को बुला रहे हैं अपनी सेवा के लिए। तो कहती हैं कि लक्ष्मण तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई किसी संकट में फंसे हुए हैं। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं आप बेकार परेशान हो रहे हैं, जिनकी भ्रकुट बिलास भवें टेढ़ी कर दे तो सृष्टि का लय हो जाता है, उनके ऊपर स्वप्न में भी कोई संकट नहीं आ सकता। सामने संकट आने की तो बात ही क्या है। आपने देखा नहीं खरदूषण तिसरा को कैसे मार दिया, उनकी सेना को कैसे मार दिया, और एक मर्ग क्या कर लेगा उनका। लेकिन सीता जी नहीं मानी, उन्होंने कुछ गलत वचन भी कहे तो लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले वन के देवता दिशाओं को, देवताओं को सुपुर्द कर दिया सीता को, आप लोग इनकी रखवाली करिए। कहती हैं सीता जी, जाहु बेग संकट अति भ्राता, और लक्ष्मण ने बिहसी कहा सुनो मां। हंस करके लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, और सपने हूं संकट परे की कोई। इनके भ्रकुट विलास से भवें टेढ़ी कर देते हैं तो सृष्टि में प्रलय हो जाती है, उनको कहीं स्वप्न में भी संकट हो सकता है। लेकिन सीता जी की बात समझ में नहीं आई, होनी तो कोई दूसरी बात थी। सीता जी क्या कहती हैं, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब मर्म वचन बोल दिया, क्या बोल दिया, कुछ कह दिया होगा, तो लक्ष्मण का भी मन चंचल हो गया, और उन्होंने वन देवता, दिशाओं के देवताओं को सीता को समर्पित करके और चल दिए। जबकि राम ने कहा था कि आप रखवाली करना ठीक ढंग से, कहा था कि रखवाली करना, सीता केरी करे हो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक और समय को विचारते हुए, बुद्धि विवेक के द्वारा बल और समय को, यहां पर राक्षस लोग घूम रहे हैं मायावी, समय हमारा कैसा है, जंगल को आए हुए हैं, सब विचार करके इनकी रखवाली करना। इस प्रकार से राम ने कहा था, लेकिन अब वो ईश्वर की कुछ कृपा ऐसी, परमात्मा की कृपा कि वो चल दिए उनकी रक्षा के लिए। अब वो राम उसको मार करके लौट रहे थे, मृगचर्म कहां मिलना था, वो तो राक्षस का शरीर था,
मार के वहीं डाल दिया और चल दिए वहां से। देखा कि लक्ष्मण चले आ रहे। राम का मन असमंजस में पड़ गया और उनकी समझ में आ गया सीता अब सीता अब आश्रम में नहीं है, ऐसा उनकी समझ में आ गया। खैर अब करेंगे आने में वहां से, तो समय लगा। इतने में रावण सन्यासी का वेश बना करके सीता कुटी के सामने पहुंच गया और जो कुछ भी कहा उसने, कुछ कथाएं कही, धार्मिक कथाएं, कुछ भय दिखाया, कुछ नीति बताई, भिक्षा मांगी, जो कुछ किया हो। सीता जब उसके वचनों को सुना तो उसको डांटा, लेकिन दशकंधर कितना बलशाली था कि उसके नाम से लोग डरते थे। लेकिन आज जब जा रहा है चोरी करने, सीता का हरण करने, तो किस तरह जा रहा है? श्वान की नाई लिखा है, कुत्ते की तरह जा रहा है। जैसे कुत्ता घर में कुछ खाने के लिए घुसता है तो इधर उधर देखता रहता है ना, चारों तरफ देखता है कोई आ तो नहीं रहा, डंडा पड़ जाए हमारे, तो जा करके तुरंत किसी बर्तन या भाड़े में तो मुंह डाल के जो कुछ मिलता है खा करके तुरंत भागता है। उसी प्रकार से रावण जा रहा है आज। लिखा है तुलसीदास जी ने, सो 10 शीस श्वान की नाई, इत उत चितव चला भड़िहाई। भड़िहाई करता है, चोरी करने के लिए वो इधर उधर देखता हुआ जा रहा, कोई याद नहीं रहा। मतलब एक इतना शक्तिशाली राजा रावण, जिसके चलने से धरती हिलती थी और देवता रास्ता छोड़ देते थे, भाग जाते थे उसको देख करके, इतना बलवान, और आज जा रहा कुत्ते की तरह से। तुलसीदास जी ने लिखा कि जो इस प्रकार से कुमक पथ पर देता है तो उसका तेज, बल, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। लिखा है, इमि कुपंथ पग देत खगेशा, और न तेज तन बुद्धि बल लेशा। जब कुपथ पर पग दे देता है, इमि कुपंथ, कुपंथ पंथ रास्ता, कुपंथ बुरा रास्ता। जब बुरे रास्ते पर कोई पैर रखता है तो काव्यभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, उसके तन में तेज, बुद्धि और बल समाप्त हो जाता है। यहां पर शिक्षा हम सब लोगों के लिए भी यही है कि हम कुपथ पर न चलेंगे तो फिर जो रावण की गति हुई वही गति होगी। इमि कुपंथ पग देत खगेशा, और न तेज तन बुद्धि बल लेशा। सीता जी ने रावण को बहुत भला कहा, यहां तक कह दिया कि ठहर जा, अभी भगवान आते ही होंगे। उसने अपना स्वरूप दिखाया और जब नाम बताया, मैं रावण हूं, तो सीता जी भयभीत हो गई, डर गई। करी ये तो रावण आ गया, इतना दुर्दांत व्यक्ति, आतंकी। डर गई सीता, बहुत उसको डांटा फटकारा, रुक जा दुष्ट, अभी प्रभु आते ही होंगे, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। बहुत कुछ कहा तो रावण क्रोध में आ गया और जबरदस्ती उसने रथ पे बिठा। लिखा, क्रोधवंत तब रावण लीने सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँ की न जाए। गगन पथ से चला,
रथ पे बिठा लिया मुझे, और इतना उसको भय कि रथ उसके हाँका नहीं जा रहा था, रथ उसके हाँका नहीं जा रहा, इतना भय उसको था। राम का उसने देखा था कि खर दूषण तिसरा ताड़ का स्वभाव को मार गिराया क्षणभर में। शिव के धनुष को कोई नहीं उठा सका, हिला तक नहीं सका, उसको तोड़ा। कितने बलशाली राम है। तो डर के मारे वो रथ हाँक नहीं पा रहा था। सीता जी विलाप करने लगी, कहने लगी, हे लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने जो नाराजगी की, जो क्रोध किया, उसका हमें फल मिला। ये नहीं कहा जो मेरे भाग्य में लिखा था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, इस प्रकार कुछ नहीं। उन्होंने कहा मैंने क्रोध किया आपके ऊपर और आपको जबरदस्ती भेजा, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा अपहरण हुआ। कहती हैं कि हाल लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सोफल पायों की न्यूरूषा, विविध विलाप करत देही, बुरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। इस प्रकार से सीता जी विलाप करती हुई जा रही हैं, तुम्हारा दोष नहीं, मैंने जो गुस्सा किया, जो क्रोध किया, ये उसी का फल है, उसको वो मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसा विलाप करती सीता जी जा रही हैं और ये कहती हैं कि भूरी करो कृपा, प्रभु की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन स्नेही प्रभु आज हमसे दूर हो गए। इस प्रकार का विलाप करती हुई चली जा रही, स्वयं अपने को दोष दे रही। तो आज इस सत्संग में कुछ बातें सीखने योग्य हैं। ये हैं कि कभी क्रोध में आकर के दूसरों को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सीता जी ने लक्ष्मण को कुछ मर्म शब्द कहे तो उसका परिणाम ये हुआ, अपने को खतरे में डाल दिया। दूसरी चीज ये है कि हमें कुपथ पग पैर नहीं देना चाहिए, कुपंथ का रास्ता नहीं चलना चाहिए। उसके चलने से बुद्धि, बल, तेज सब नष्ट हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि किसी को कष्ट हो। धर्म पथ पर चलें, अहिंसा सत्य मस्तेयम काम क्रोध लोभता भूत प्रीहिते आज धर्मोयम सार्वनिका। धर्म पथ पर हम चलें। धर्म पथ पर चलने से निश्चित रूप से हमारा पैर खंदक में नहीं पड़ेगा, अगर पड़ता भी है किसी धोखे में तो फिर हम बच जाएंगे। धर्म पथ पर चलें, अधर्म का रास्ता न अपनाएं और परमात्मा के गुणों के अनुसार चलें। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष समान नान्य थे तो न कर्म निपते नरे। तो फिर निश्चित रूप से हम बुराई में नहीं फंसेंगे। श्रेष्ठ लोग यही करते हैं। अगर बुराई में अगर हमने बुराई जानबूझ कर ली तो फिर वही परमात्मा काल रूप हो जाता है। काल रूप दिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार ये परम सयाने बजई मोहि संत हो जाने। तो इस प्रकार से आज के कार्यक्रम
से जो प्रेरणाएं लेनी है, आप लोगों को प्रेरणा बताई। अब आप लोग उसी के अनुसार चलें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।